सीरियल अनुपमा में अनुपमा ने राघव को उसकी मां से मिलवाया तो दोनों की जिंदगी में एक नई बहार आ गई। राघव और उसकी मां के मिलन से दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। इतने सालों बाद एक अधूरी कमी पूरी हो रही थी। लेकिन अनुपमा को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस मिलन से राही और प्रेम की जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। यह मिलन कोठारी परिवार के एक ऐसे राज को खोलने वाला था जिसे आज तक पराग कोठारी और ख्याति कोठारी ने मिलकर छुपाने की पूरी कोशिश की थी। जब वसुंधरा जी ने सुना कि अनुपमा सेंट्रल जेल जा रही है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें तुरंत एंजाइटी की दवाइयां लेनी पड़ी। अनुपमा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या राज है जो पराग कोठारी और वसुंधरा कोठारी मिलकर छुपा रहे हैं। अनुपमा ने जब इस बारे में राघव से पूछा तो उसने कहा, मुझे भी इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। मां ने हमेशा इस विषय पर चुप्पी साधे रखी थी। जब भी मैंने उनके अतीत के बारे में जानने की कोशिश की तो उन्होंने टाल दिया। लेकिन अब मैं सच जानना चाहता हूँ। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से मां ने अपनी जिंदगी के इतने साल अकेले गुजार दिए। अनुपमा ने राघव की आंखों में छिपी बेचैनी को महसूस किया। उसने कहा, तुम्हें सच जानने का पूरा हक है और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हमें इस रात से पर्दा उठाना ही होगा। राघव की मां की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। उसने राघव से कहा, बेटा, कुछ बातें जानने से ज्यादा उन्हें भुला देना ही सही होता है। अगर तुमने इस सच को जानने की कोशिश की तो तुम्हारी जिंदगी में भूचाल आ सकता है। राघव ने कहा, मां, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। अगर इस सच से मेरी जिंदगी बदल भी जाती है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। राघव की मां ने रोते हुए कहा, अगर तुम सच जान लोगे तो शायद तुम्हारा मुझ पर से भरोसा उठ जाएगा। लेकिन मैं अब और झूठ के सहारे नहीं जी सकती। इस बीच पराग कोठारी और वसुंधरा कोठारी को जैसे ही इस बात का पता चला कि राघव अपनी मां से जुड़ा सच जानने के करीब है, वे घबरा गए। पराग ने वसुंधरा से कहा, अगर राघव ने सच जान लिया तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। हमें हर हाल में उसे सच जानने से रोकना होगा। वसुंधरा ने कहा, लेकिन अब समय बहुत कम बचा है। अनुपमा उसके साथ है और अगर अनुपमा ने राघव को सच जानने में मदद की तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमें तुरंत कुछ करना होगा। पराग ने वसुंधरा से कहा, हमें अनुपमा को रोकना होगा। अगर अनुपमा ने सच जान लिया तो वह इसे राघव को जरूर बताएगी। वसुंधरा ने कहा, हमें पहले अनुपमा को समझाना होगा। अगर वह नहीं मानी तो हमें उसके खिलाफ सख्त कदम उठाना होगा। इसी बीच अनुपमा ने राघव के साथ मिलकर कोठारी परिवार के अतीत की पड़ताल शुरू कर दी थी। उन्होंने पुराने दस्तावेज खंगालने शुरू किए और एक ऐसा राज सामने आया जिसे देखकर दोनों के होश उड़ गए। अनुपमा और राघव को एक पुराना फोटो मिला जिसमें पराग कोठारी एक छोटे बच्चे को गोद में लिए हुए थे। राघव ने फोटो को गौर से देखा और कहा, यह बच्चा मैं ही हूँ। लेकिन पराग कोठारी के साथ मेरी क्या कनेक्शन हो सकती है? अनुपमा ने कहा, अगर तुम इस फोटो में हो तो इसका मतलब यह है कि पराग कोठारी तुम्हारे अतीत से जुड़े हुए हैं। हमें और गहराई से इसकी जांच करनी होगी। राघव की मां ने जब यह फोटो देखी तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कहा, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें पूरा सच बता दूं। राघव, पराग कोठारी ही तुम्हारे असली पिता है। उन्होंने तुम्हारे जन्म के बाद तुम्हें अपनाने से इनकार कर दिया था। उन्होंने तुम्हारी पहचान को छुपाने के लिए हर संभव कोशिश की थी। मैंने तुम्हें इस सच से बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब और छुपा नहीं सकती। राघव यह सुनकर सन्न रह गया। उसने कहा, क्या पराग कोठारी मेरे पिता है? उन्होंने मुझे कभी अपनाया क्यों नहीं? राघव की मां ने कहा, पराग ने अपने बिजनेस और समाज की इज्जत के लिए तुम्हारे जन्म की सच्चाई को छुपाया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैंने इस सच को उजागर किया तो वे तुम्हें मुझसे अलग कर देंगे। इसलिए मैंने तुम्हें उनसे दूर रखा। लेकिन अब मैं थक चुकी हूँ। अब मैं इस बोझ को और नहीं उठा सकती। राघव ने गुस्से में कहा, मैं पराग कोठारी से खुद जाकर इस बारे में बात करूंगा। जब राघव पराग कोठारी के पास गया तो पराग ने कहा, मैंने जो किया वह अपनी इज्जत बचाने के लिए किया था। मैंने तुम्हें
इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि मेरी शादी ख्याति से हो चुकी थी और तुम्हारा जन्म मेरी शादी से पहले हुआ था। अगर यह सच सामने आ जाता तो मेरी जिंदगी और बिजनेस दोनों खत्म हो जाते। राघव ने कहा, तुमने मुझे अपनाने से ज्यादा अपनी इज्जत को महत्व दिया। क्या एक बाप के लिए उसकी इज्जत उसके बेटे से बड़ी होती है? पराग ने कोई जवाब नहीं दिया। राघव ने कहा, अब मैं इस सच को पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा। अब मैं तुम्हारी इज्जत को दांव पर लगाऊंगा। पराग ने कहा, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। मैं तुम्हें रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। राघव ने कहा, अब मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं अपने हक के लिए लड़ूंगा। अनुपमा ने राघव का साथ देने का फैसला किया। उसने कहा, अब हमें इस सच को सबके सामने लाना ही होगा। अब किसी भी कीमत पर हम पीछे नहीं हटेंगे। राघव की मां ने कहा, अब मैं भी इस लड़ाई में तुम्हारा साथ दूंगी। मुझे अब और डरकर नहीं जीना। अब मुझे अपने बेटे का हक दिलाना है। राघव ने कहा, अब यह लड़ाई मेरे अस्तित्व की है। मैं अपना हक लेकर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। अनुपमा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम इस लड़ाई को मिलकर जीतेंगे। अब सवाल यह था कि क्या राघव अपनी पहचान को सबके सामने लाकर पराग कोठारी को बेनकाब करेगा? क्या अनुपमा राघव का साथ निभा पाएगी? और क्या पराग कोठारी अपनी इज्जत बचा पाएंगे या फिर राघव की सच्चाई पूरे समाज के सामने आकर कोठारी परिवार की इज्जत को खत्म कर देगी? अब इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा? राघव, जिसे अनुपमा उसकी मां से मिलवा रही थी, उसके चेहरे पर राहत और बेचैनी दोनों के भाव थे। इतने सालों बाद अपनी मां से मिलने की खुशी उसकी आंखों से झलक रही थी, लेकिन उसके मन में एक सवाल भी उठ रहा था कि आखिर उसकी मां ने उसे इतने सालों तक अकेला क्यों छोड़ा। अनुपमा को भी यह महसूस हो रहा था कि राघव और उसकी मां के इस मिलन के पीछे कोई बड़ा राज छुपा हुआ है। अनुपमा ने जब राघव की मां से इस बारे में पूछा तो उसकी मां ने कहा, कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें जानने के बाद जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। मैं नहीं चाहती कि राघव इस सच के बोझ तले दब जाए, लेकिन राघव अब इस सच को जानने के लिए तैयार था। उसने कहा, मुझे अब इस सच को जानना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। इस बीच कोठारी परिवार में हलचल मच गई थी। पराग कोठारी और वसुंधरा कोठारी को जैसे ही इस बात का पता चला कि राघव अपनी मां से मिल चुका है, वे घबरा गए। पराग ने वसुंधरा से कहा, अगर राघव ने इस राज को जान लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमें हर हाल में उसे रोकना होगा। वसुंधरा ने कहा, अब समय बहुत कम बचा है। अनुपमा अगर राघव की मदद करने में कामयाब हो गई तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। पराग ने कहा, हमें अनुपमा को रोकना होगा। हमें उसे इस मामले से दूर रखना होगा। अनुपमा को भी यह समझ में आ रहा था कि राघव की मां के अतीत से जुड़ा यह सच कोठारी परिवार से जुड़ा हुआ है। तभी अनुपमा को अचानक एक ऐसी बात पता चली जिसने उसकी दुनिया हिला दी। उसे पता चला कि राघव जिस जुर्म के इल्जाम में जेल में बंद था, वह जुर्म प्रेम की मां की मौत से जुड़ा हुआ है। अनुपमा के मन में सवाल उठने लगे कि अगर राघव ने प्रेम की मां को मारा है तो फिर पराग कोठारी को इतना डर क्यों लग रहा है? आखिर कौन सा राज पराग कोठारी अपने सीने में दबाए बैठे हैं? अनुपमा ने जब इस बारे में राघव से बात की तो उसने कहा, मैंने कभी किसी को नहीं मारा। मुझे इस जुर्म में फंसाया गया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसके पीछे कौन है और क्यों। अनुपमा ने कहा, अगर तुमने यह जुर्म नहीं किया तो फिर असली कातिल कौन है? और अगर पराग कोठारी इस सच को जानता है तो वह इसे छुपा क्यों रहा है? राघव ने कहा, मुझे भी यही समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे यकीन है कि पराग कोठारी इस मामले के बारे में सब कुछ जानता है। शायद वह असली कातिल को बचा रहा है। अनुपमा ने कहा, हमें इस मामले की सच्चाई जाननी होगी। हमें इस राज से पर्दा उठाना ही होगा। राघव की मां ने जब यह सुना कि अनुपमा और राघव इस मामले की तह तक जाने वाले हैं, तो वह घबरा गई। उसने राघव से कहा, बेटा, इस मामले से दूर रहो। अगर तुमने इस सच को जानने की कोशिश की तो तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। राघव ने कहा, मां, अब मैं पीछे नहीं हट सकता।
अब मुझे यह जानना ही होगा कि आखिर पराग कोठारी मुझसे इतना डर क्यों रहा है। इस बीच प्रेम और राही की जिंदगी में भी हलचल मची हुई थी। राही को लग रहा था कि राघव की जिंदगी से जुड़ा यह सच उसकी और प्रेम की जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। राही ने प्रेम से कहा, अगर राघव की सच्चाई सामने आ गई तो हमारी जिंदगी में तूफान आ जाएगा। हमें इस मामले से दूर रहना चाहिए। प्रेम ने कहा, लेकिन अगर राघव ने सच में यह जुर्म नहीं किया तो फिर उसे फंसाने वाला कौन है? राही ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन हमें इस मामले में उलझने से बचना होगा। अनुपमा को भी यह महसूस हो रहा था कि इस मामले के पीछे कोई बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। उसने राघव से कहा, हमें इस मामले की जांच करनी होगी। हमें इस मामले के हर पहलू को समझना होगा। राघव ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। चाहे जो भी हो, हम इस सच को सामने लाकर ही रहेंगे। अनुपमा और राघव ने मिलकर इस मामले की तहकीकात शुरू की। उन्होंने पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले और जेल के कुछ गार्ड्स से बात की। तभी उन्हें एक ऐसा सुराग मिला जिसने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी। राघव और अनुपमा को पता चला कि जिस दिन प्रेम की मां की मौत हुई थी, उस दिन पराग कोठारी उसी जगह पर मौजूद था। अनुपमा ने कहा, अगर पराग कोठारी उस दिन वहां था तो इसका मतलब है कि वह इस मामले के बारे में सब कुछ जानता है। शायद वह असली गुनहगार को बचा रहा है। राघव ने कहा, अब हमें पराग कोठारी से इस बारे में बात करनी होगी। हमें उससे सच उगलवाना ही होगा। अनुपमा ने कहा, अगर पराग ने यह जुर्म किया है तो हमें उसे बेनकाब करना होगा। अब हम पीछे नहीं हटेंगे। जब राघव ने पराग से इस बारे में सवाल किया तो पराग ने कहा, मैंने यह जुर्म नहीं किया, लेकिन हाँ, मैं जानता हूँ कि असली गुनहगार कौन है। अगर मैंने सच बता दिया तो पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। राघव ने कहा, इज्जत से ज्यादा सच मायने रखता है। अब यह सच सबके सामने आएगा, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। पराग ने कहा, अगर तुमने यह सच सबके सामने लाने की कोशिश की तो तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। राघव ने कहा, मैं अब किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपना हक लेकर ही रहूंगा। अनुपमा ने राघव का साथ देने का फैसला किया। उसने कहा, अब हमें इस सच को दुनिया के सामने लाना होगा, चाहे इसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। राघव ने कहा, अब मैं इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लूंगा। मैं अपना हक लेकर रहूंगा। अनुपमा ने कहा, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। अब सच सामने आकर ही रहेगा। अब सवाल यह था कि क्या राघव कोठारी परिवार का छुपा हुआ सच जान पाएगा? क्या अनुपमा इस लड़ाई में राघव का साथ दे पाएगी? और क्या पराग कोठारी इस सच को दुनिया के सामने आने से रोक पाएगा, या फिर राघव की सच्चाई पूरे समाज के सामने आकर कोठारी परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला देगी? अब इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा, यह देखना दिलचस्प होगा।